ये सबक तूने दिया। और तो फिर जब जब वो खुदा करुणा स्वरूप है और करुणा रूप है और करुणामय है, तो फिर उसका दीन क्या होगा? उसका दीन करुणा से अलग नहीं हो सकता। तो कहा कि वो तो फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। और हदीस क्या है कि अहब्बुद्दीनो इलल्लाहिल हनीफियतुस सबा। इस्लाम भी नाम नहीं दिया है दीन का। हम बाज़ वक्त कहते हैं मैं मुसलमान, मेरा दीन इस्लाम, तो यहां इस्लाम भी नहीं कहा। हालांकि इस्लाम का शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो समर्पण है। हाँ, समर्पण या शांति, दोनों में से जो भी जिस भाव में भी इस्तेमाल हो रहा हो उस वक्त, लेकिन दोनों उसके शाब्दिक अर्थ हैं, सबमिशन एंड पीस, समर्पण और शांति। तो कहा कि तू सरापर रहम है और है सभी को पालता, दीन बस दरिया दिली। दरिया दिली का मतलब उदारवादिता, उदार हृदय, जेनरोसिटी, लिबरलिटी, कंपैशन। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कहा गया अहब्बुद्दीनो इलल्लाहिल हनीफियतुस समहा, एंड द मोस्ट बिलवेड रिलीजन ऑफ गॉड इज लिबरल हनीफिया। हनीफिया नाम दिया गया उस रिलीजन को जो प्रॉफिट अब्राहम का रिलीजन था। और यह माना गया, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है प्रॉफिट मोहम्मद से, और वो खुद अपने बारे में कह रहे हैं, मैं कोई नया दीन नहीं लेकर आया हूं, मेरे ऊपर तो वो ही सब आया है जो मुझसे पहले के नबियों को दिया गया। और उन नबियों के लिए कुरान कहता है, 25 के नाम दिए हैं कुरान में, लेकिन कुरान कहता है कि कोई दुनिया की कौम ऐसी नहीं है जिसमें हमने नबी नहीं भेजा और अपना पैगाम नहीं भेजा। और प्रॉफिट से कहा जा रहा है कि आप ये ऐलान कीजिए कि मैं कोई नई चीज लेके नहीं आया हूं। आई एम नॉट एन इनोवेशन अमॉन्ग दी प्रॉफिट्स। मेरे ऊपर वही चीज दी गई है मुझे भी जो मुझसे पहले के सारे नबियों को दी गई है। और सिर्फ इतना नहीं कहता, बल्कि कुरान कहता है, डिमांड करता है। कुरान क्या डिमांड करता है? मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे किसी बहुत आदरणीय, मैं उनको इसीलिए नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनका कुछ ऐसा पढ़ा कि भाई बहैसियत मुसलमान के मैं आदर तो सबका करूंगा, लेकिन मैं सबको बराबर नहीं मान सकता। तो मेरी एक बार मुलाकात हुई, मैंने कहा मैंने आपका ये पढ़ा, तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा। बोले क्यों? मैं क्या साहब, कुरान तो मुझसे ये डिमांड करता है, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैना, कहो कि मैं ईमान लाया उस पर जो हमारे ऊपर उतारा गया है, यानी कुरान। वमा उन्जिला इला इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात, और उस पर ईमान लाया जो इब्राहीम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर, ये सारे वो नबी हैं जो जूडेइज्म के जो हमारे यहूदी भाइयों की जो परंपरा है, उसमें इन पैगंबरों का नाम आता है। और सिर्फ उनके पैगंबरों का नाम नहीं आया, बल्कि कहा वल अस्बात, उनके जो 12 ट्राइब थे, इनके ऊपर इन पैगंबरों से अलग भी कुछ उतारा गया, तो मैं उस पर भी ईमान लाया। और फिर आगे कहा वमा ऊतिया मूसा व ईसा, यहां तक भी ठीक है, चूंकि यहां तक नाम चल रहे हैं। और मैं ईसा पर भी ईमान लाया और मूसा पर भी ईमान लाया। और नाम कुरान कह रहा है साफ साफ, नाम उनके बताए हैं जिनको अरब जानते थे, जो उनके पड़ोस में थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है कि, और खुद कुरान कह रहा है, हमने हर किसी जगह पैगंबर उतारे हैं और उनको किताब दी है। तो इसके अगली वाली लाइन उसे बिल्कुल साफ कर देती है, वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबियूना मिर रब्बिहिम,
और ईमान लाया मैं उन तमाम नबियों पर जिनके नाम नहीं दिए गए हैं और उन्हें जो कुछ भी उनके परमेश्वर की तरफ से मिला। और सिर्फ इतना नहीं कहते बल्कि कुरान आगे आगे और डिमांड करता है उस आदमी से जो इस किताब में ईमान लाया। उससे फर्दर डिमांड क्या कहता है ला नुफर्रिका बैना अहदुम मिनहुम। और ये जितने भी नबी हैं, जितने पैगंबर हैं, चाहे वो हों जिनके नाम है कुरान में और चाहे वो हों जिनके नाम नहीं है, हम इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा, मैंने क्या कुरान तो मुझसे ईमान लाने का की डिमांड कर रहा है, आप कह रहे हैं मैं बराबर नहीं दे। अरे ईमान जिस पे मैं लाऊंगा और जब मैं ये कहूंगा कि मैं इनके बीच में कोई फर्क नहीं करता, तो ये मुझसे, अगर मुझे इनको इक्वल ट्रीटमेंट करने की बात नहीं की जा रही तो फिर और क्या की जा रही है। तो मुझसे बोले कि तो आप तो बहुत बारीकी से देख रहे हैं इसको। मैंने कहा चलिए मोटे तौर से देख सकते हैं अगर आपको, लेकिन इसका कोई जवाब होना चाहिए कि भाई मैं क्यों, जब मुझसे ये डिमांड है कि मैं हर जो नेम हुए हैं वो और अननेम है वो, मैं उन पर ईमान लाऊं। तो ईमान लाना, आदर करना और संभाव से देखना तो उसके अंदर निहित हैं। और अगर वो उसके अंदर निहित हैं तो दुर्भावना के लिए तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी ना। तो इससे एक ही बात साफ हुई कि अगर मैं इसके बावजूद फर्क कर रहा हूं तो कुरान मुझे फर्क करना नहीं सिखा रहा, मेरी दुर्बुद्धि है कि मैं फर्क कर रहा हूं। कुरान नहीं मुझे फर्क करना सिखा रहा, कुरान तो मुझसे कह रहा है सब पे ईमान लाओ। और सिर्फ ईमान मत लाओ बल्कि ऐलान करो कि हम इनके बीच में कोई फर्क नहीं करते। ला नुफर्रिका बैना अहदुम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। क्यों? बिकॉज अब यहां पे मुस्लिम शब्द आया है, लेकिन यहां पे कुरान उसको इस्तेमाल करता है काहे, किस सेंस में? इस सेंस में नहीं कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, नहीं, व नहनु लहू मुस्लिमून, क्योंकि हमने समर्पित किया है अपने आप को। बिकॉज वी हैव सबमिटेड आवरसेल्व्स टू गॉड ऑलमाइटी। इसलिए हम उसके पैगंबर, चाहे वो इस काल में आए हो चाहे इस काल में आए हो, चाहे वो इस देश में आए हो चाहे इस देश में आए हो, हम उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अब अगला है कि तेरी मर्जी गर नहीं, पत्ता भी हिल सकता नहीं। अगर वो सर्वशक्तिमान है, कुरान उसके लिए लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता है, अजीज का लफ्ज, एक्सॉल्टेड इन पावर, वन हु हैज इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज का उसके कंट्रोल में। और फिर एक जगह कुरान कहता है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं गिर सकता। तो तेरी मर्जी गर नहीं, पत्ता भी हिल सकता नहीं, जो तू ना चाहे हम वो चाहें, ये तो मुमकिन ही नहीं। मुझसे एक डिमांड करता है, मैं मतलब ऐसा मेरा, एक बात और मैं कह दूं इससे पहले, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं, मेरी अभी पिछले साल सितंबर के महीने में किताब भी आई है और आपके बाबू के, आपके आशीर्वाद से बेस्ट सेलर्स में उसको डिक्लेयर भी बेस्ट सेलर हो गई है। ना मैंने वहां, ना मैं कभी बोलता हूं तब, कभी मेरा यह दावा नहीं है कि यही एक व्याख्या सही है जो मैं कहूं, ना, मेरा यह दावा नहीं बिल्कुल। बल्कि मेरा मानना यह है कि हर चीज के, हर आदमी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी भी चीज से फायदा उठाता है। चाकू बनता है, गिरहणी उसको सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करती है और अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। डॉक्टर उसको बीमारी से इलाज करने के लिए इस्तेमाल करता है उसी चाकू का। चोर और डाकू उसका इस्तेमाल गला काटने के लिए करते हैं। तो खराबी किसी चीज में नहीं, हमारे ऊपर है कि हम किसी भी चीज को शायद मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही याद है, तो शायद तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत तैसी। तो जिसकी जो भावना हो वो अपने हिसाब से उस चीज का इस्तेमाल करता है।
मेरा कभी यह दावा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही एक सच्ची व्याख्या ना। ये मुझे जो ऊपर वाले ने जो थोड़ी सी समझ दी है, मैं उसके हिसाब से ये तत्व देखने की कोशिश करता हूं। मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कौन चीज हमें साथ मिला सकती है, कौन चीज हमारे बीच में सद्भावना पैदा कर सकती है, कौन चीज हमें नजदीक ला सकती है, कौन चीज हमारे इंसानी, जैसे अभी सम्मानित स्वामी जी ने, मैं मानता हूं मेरे अंदर दोनों चीजें हैं, पर मुझे कैसा अच्छा लगा सुन के कि वो स्वाभाविक है और ये मेरी मजबूरी है। जहां मैं अपने आप को मजबूर बना लेता हूं तो जरा मेरी हिम्मत बढ़ती है कि अब मुझे कोई जिंदगी में ऐसा मौका पेश आए तो नहीं, मैं अपनी स्वतंत्रता बताने का प्रयास करूंगा। तो जिसकी जो भावना हो वो उसके लिहाज से किसी भी चीज को देखने की, आंकने की, परखने की कोशिश करता है। मेरा दावा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं जो कहूं यही सत्य है और बाकी गलत है ना। हर किसी को अपने अपने तरीके से कुल्लुन यामलु अला शाकिलती, हर किसी को अपने अपने तरीके से देखने का हक है। मैं ये मेरे तरीके से इस किताब को, जिसे मैं दैविक मानता हूं, अल्लाह की किताब मानता हूं, मैं उसे इस तरीके से देखता हूं। और मेरी बिल्कुल मेरी कन्विक्शन है कि अल्लाह की किताब है तो वो अल्लाह के कुनबे को बांटने की बात नहीं कर सकती, वो अल्लाह के कुनबे को जोड़ने की बात करेगी, वो सबको इकट्ठा करने की बात करेगी। फिर इसके बाद मैंने क्या कि हर किसी का अपना किबला और अपनी रीत है। किबले का शब्द आस्था के लिए भी, किबला वो भी है जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जिस तरफ मुंह करके हमारे ईसाई भाई, हमारे यहूदी भाई, इसीलिए ओरिएंटलिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने, चूंकि ओरिएंट जो है, किबला जो है वो जेरूसलम में है और मक्के में है, जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और मुझे बड़ा सुंदर लगा, अब पता नहीं वो किस तरह उस चीज को देखना चाहिए, कि दूसरी सदी हिजरी यानी 8th सेंचुरी कि एक अरब हिस्टोरियन ने अपनी किताब में लिखा है, उसने बड़े जोर से लिखा है, और मेरी किताब में उसका वो एक आर्टिकल है, लेख है, इंडिया एज व्यूड बाय अर्ली अरब हिस्टोरियंस, भारत शुरू के अरब इतिहासकारों की दृष्टि में। और मैंने उसमें कोट किया है, उसने बड़े जोर से लिखा है। क्योंकि जो हाल के सालों में डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो लिखा है, जहां उसने लिखा है कि भाई हिंदू मान्यताओं के बारे में ये मूर्ति पूजा को लेके भ्रम होना ये बिल्कुल गलत है। ये तो बड़े मजबूत एकेश्वरवादी हैं, और ये इसका मैनिफेस्टेशन मानते हैं। और ऐसी दिलचस्प बात कही कि नहीं, डॉक्टर राधा कृष्णन उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं उसी डिविनिटी का। वो उसने दूसरी बात कही, उस अरब हिस्टोरियन, उसने कहा कि जिसे आप मूर्ति कह रहे हैं, आइडल कह रहे हैं, और कह रहे हैं ये आइडल वर्शिप कर रहा है, वो तो उसका किबला है, वो जो अपनी जेब में लेके घूमता है, वो तो उसका किबला है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी कहा है, और एक और जगह कहीं आया भी है कि उत्तम सहज अवस्था, द्वितीय ध्यान धारणा, तृतीय प्रतिमा पूजा, होम यात्रा, चतुर्थ है कि उत्तम तो सहज अवस्था है कि जहां कण कण के अंदर प्रभु के नजर आए। द्वितीय ध्यान धारणा, अगर वो संभव नहीं है तो भी ध्यान लगा के बैठिए, और अगर वो भी संभव नहीं है तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सामने एक चीज रख लीजिए। तो कहा भी गया शायद। तो उसने आइडल को किबला कहा है, और उसने बड़ी लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट दिए हैं अपनी किताब में, जहां वो कहता है कि ये बहुत मजबूत एकेश्वरवादी व्यवस्था है ये। अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं, मैंने तो वो सिर्फ किबले का अर्थ बताने के लिए ये बात बताई कि हर किसी का अपना किबला और अपनी रीत है। तूने खुद हाथों से अपने ये लिखी तहरीर है।
अब जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं लिकुल्ले जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तुम में से हर एक के लिए हमने अलग रास्ता और अलग कानून बनाया है, तो ये अलग, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि सच्चाई क्या है, उनका सच्चाई, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई खुद तलाश करनी पड़ेगी, जो वो खुद तलाश करे वो सच्चाई है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में धर्म सिद्धांत कम है और जिसे एक्सपीरियंस को क्या कहेंगे, अनुभव ज्यादा है। सिर्फ अकेले किताब पढ़ने से वो चीज नहीं आ सकती। टेलीफोन, ये साइंटिस्ट टेलीफोन बना के आपकी और मेरे हाथ में पकड़ा सकता है, और हम शुरू में तो बड़ा ताज्जुब करते थे कि भाई इतनी दूर से तार भी नहीं है और बात कर रहे। लेकिन आज तक कहीं ये पढ़ा हुआ नहीं मिला कि किसी गुरु ने मार्गदर्शन किया कि इस रास्ते पे चल के प्रभु प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई हाथ में पकड़ा दिया कि बोलो प्रभु प्राप्त हो गए, ऐसा कोई कुछ पढ़ने को तो नहीं मिलता। पता नहीं कहीं हो तो मैंने कम से कम नहीं पढ़ा। तो वो अनुभव का मामला ज्यादा है कि आदमी को उस प्रोसेस से खुद गुजरना पड़ेगा। हमारे गुरु जो हैं वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं कि देखो इस तरह से, ये इस आचार के साथ, इस संयम के साथ, इस भावना के साथ इस मार्ग पे चलने से उसको आसान बना सकते हैं मार्ग को, लेकिन मार्ग पे तो चलना पड़ेगा। तो हर किसी का अपना किबला और अपनी रीत है। तूने खुद हाथों से अपने ये लिखी तकदीर। तो अगर हम एक बार ये मान लेंगे कि मैं अपने बनाने वाले को, और मेरे ख्याल से मुझे अगर इस वक्त याद आया एकदम से कि शायद वो स्तोत्र है जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में पढ़ा था, वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नाना पथ जुशाम जी, हाँ, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नाना पथ जुशाम। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकल के नदी नाले टेढ़े मेढ़े रास्तों से सब जाकर समुद्र में लीन हो जाते हैं, इसी तरह हे प्रभु हम इंसान अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार सीधे और टेढ़े मार्गों से चलकर आकर अंत में तुझी को प्राप्त होते हैं। कुरान भी यही कह रहा है। कुरान कह रहा है लिकुल्ली जालना मिनकुम, तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक कानून बनाया है, एक विधि। मुझसे हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, तो वो एक दिन मुझसे कई बातों में, कई लोग मुझसे सहमत नहीं होते हैं, वो थोड़ा कई चीजों में सहमत हो जाते हैं। तो एक दिन कहीं मिले, कुछ बात होने लगी, तो मुझसे कहने लगे कि आरिफ साहब इस मामले में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैंने क्या मौलाना, अगर आपकी और मेरे बीच में 100% सहमति है तो हम में से एक गैर जरूरी है, और प्रकृति गैर जरूरी चीजें पैदा नहीं करती। अरे ये तो जो हम जितना मानव सभ्यता का विकास प्रगति देखते हैं, ये तो विचारों के टकराव से प्रगति होती है, विभिन्नता से प्रगति होती है। इससे कि टकराव और विभिन्नता के बाद जो सामंजस्यता आती है, जो उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसमें अच्छी राय बनकर उभरती है। तो हमें कभी भी मतभेद को विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए, मतभेद को इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि इनका तरीका अलग है तो ये हमसे अलग है। नहीं, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसे, आपका जितना बस चलता है उतने उसे ज्यादा से ज्यादा व्यंजन परोसते हैं। तो विविधता तो हमारी पूरे समाज को समृद्ध करती है, जैसे विविध व्यंजन मेहमान की खातिर को समृद्ध करते हैं।
तो विविधता का तो चाहे विचारों की हो, चाहे आस्था की हो, चाहे जिस चीज की हो, और